Today we are going to watch a video that would be helpful to improve our vocabulary and enhance our fluency. Let's start to watch the movie. Hello there. It's been a while. A lot has changed at the cottage. Where do I even begin? Hello there, it's been a while. A lot has changed at cottage. Where do I begin? तो कह रही हैं कि पहले मुखातिब के hello there. It's been a while, a lot has changed. इस दौरानी में It's been a while, इस दौरान A lot has changed, बहुत कुछ बदल गया. At cottage, cottage में Where do I begin, कहाँ से मैं बात स्टार्ट करूँ. तो कह रही हैं कि मैं बात कहाँ से स्टार्ट करूँ. कॉटेज में बहुत कुछ बदल चुका है. तो हम क्या करेंगे, जब भी हमने किसी को ये कहना चाहेंगे कि हम बात कहाँ से स्टार्ट करें, तो हम इंग्लिश में बोला करेंगे. अब वेयर डू आई बिगिन, वेयर डू आई बिगिन प्रैक्टिस करें. आप भी बोलें ऐसे, वेयर डू आई बिगिन. और इसी तरह से अगर हमने कहना है बहुत कुछ बदल चुका है इस दौरान, तो हम कहेंगे इट्स बीन अ वाइल, अ लॉट हैज़ चेंज. इट्स बीन अ वाइल, अ लॉट हैज़ चेंज. इट्स मीन के इस वाले सेंटेंस में हमने दो बातें सीखी कि जब भी हमने ये कहना है कि इस दौरान बहुत कुछ बदल गया, तो हम बोलेंगे इट्स बीन अ वाइल, अ लॉट हैज़ चेंज. प्रैक्टिस करें. लिसन एंड प्रैक्टिस इट अगेन. Hello there. It's been a while. A lot has changed at the cottage. Where do I even begin? I suppose with the fact that I have a soon-to-be toddler. I have been navigating the raw, overwhelming, painful, and fascinating journey of matrescence. I suppose with the fact, I suppose with the fact, यानी अगर मैं सच बताऊँ तो that I have soon to be a toddler, कि मैं जल्द ही जो है वो एक टोडलर की तरह बन जाऊँगी. I have been navigating the raw, overwhelming, पेनफुल एंड फैसिनेटिंग जर्नी ऑफ मदर. क्योंकि अब मैंने जो सफ़र तय कर रही हूँ, जो मेरा सफ़र है वो बहुत ज़बरदस्त है, तकलीफ़ दे भी है, लेकिन दिलकश भी बहुत ज़्यादा है. मैं ज़िंदगी के जिस फेज़ से गुज़र रही हूँ वो ज़बरदस्त भी है, तकलीफ़ दे भी है और दिलकश भी है. ओवरवेलमिंग ज़बरदस्त, पेनफुल तकलीफ़ दे, फैसिनेटिंग दिलकश. जर्नी ऑफ मदर, माँ होने का सफ़र. And I suppose with the fact that I have a soon-to-be toddler. I have been navigating the raw, overwhelming, painful, and fascinating journey of matrescence. Day by day, I fall more in love. Day by day, I fall more in love. कह रही है कि हर गुजरते दिन के साथ मुझे अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार होता जा रहा है. Day by day, हर गुजरते दिन के साथ. I fall more in love, मैं इससे ज़्यादा प्यार करते जा रही हूँ. Day by day, I fall more in love. Day by day, I discover new things about myself. Day by day, I discover new things about myself. हर गुजरते दिन के साथ साथ मैं अपने बारे में ज़्यादा चीज़ें जान रही हूँ, मुझे अपने बारे में ज़्यादा जानकारी मिल रही है. I discover new things, अपने बारे में ज़्यादा चीज़ें जानना, ऐसी चीज़ें जो पहले से उसे नहीं पता था, यानी अपने छुपे हुए टैलेंट उसे नज़र आना शुरू हो गए. Day by day, I discover new things about myself. I have grieved the temporary loss of certain hobbies that I don't have time for anymore. I have grieved the temporary loss of certain hobbies that I don't have time for anymore. वो कह रही हैं कि I have grieved, मैं थोड़ा दुखी हूँ, मैं थोड़ी गमज़दा हूँ. the temporary loss of certain hobbies, कि मैं कुछ अपनी जो हॉबीज़ हैं, जो वो ऐसे काम जो वो फ्री टाइम में करती हैं, अब उन्हें नहीं कर पा रही. that I don't have टाइम फॉर एनीमोर, क्योंकि उसके पास वक्त ही नहीं बचता. वो ज़्यादा टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड करती हैं, तो उनके पास टाइम नहीं बचता. लिसन इन अगेन एंड प्रैक्टिस इट. I have grieved the temporary loss of certain hobbies that I don't have time for anymore. I have found joy in discovering new interests and sharing a vibrant world with a curious little soul. I have found joy in discovering new interests and sharing a vibrant with the curious little soul. वो कह रही है कि मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं उस छोटे से बच्चे, नन्ही सी जान, लिटिल सोल, नन्ही सी जान, और वो जो छोटा सा बच्चा है उसे हर चीज़ के बारे में मुतजस्सिस है वो हर चीज़ के बारे में. क्यूरियस वैसे मुतजस्सिस होता है, यानी ऐसा शख्स, ऐसा बंदा जो किसी चीज़ के बारे में तजस्सुस रखे, ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहे. वाइब्रेंट होता है मुतहरिक, मतलब हर वक्त हिलते जुलते रहना, उछल कूद करना, ठीक है. तो कह रही है हैव फाउंड अ जॉय इन डिस्कवरिंग अ न्यू इंटरेस्ट. अब उसने कहा है कि मैं इस बात में मुझे खुशी भी महसूस होती है, मुझे खुशी होना शुरू हो गया है उसके इंटरेस्ट के साथ, जो उसको
जिन चीज़ों में दिलचस्पी है, जिन कामों को वो पसंद करता है, उसी कामों को करने में मुझे भी खुशी मिलती है। I've found joy in discovering new interests and sharing a vibrant world with a curious little soul. Sometimes I've desperately wanted to be alone and in a quiet place. Sometime I've desperately wanted to be alone in a quiet place. अच्छा जी, sometime कभी कभार, कभी कभी। I have desperately, इसमें ना टी साइलेंट है, desperately बोला जा रहा है। और desperately का मतलब होता है शिद्दत से, क्योंकि बहुत दिल से आपका करने को दिल कर रहा हो ना, शिद्दत से दिल कर रहा हो, चाह रहा हो। तो फिर wanted to be alone, कि वो कह रही है मैं अकेली हो जाऊँ एंड इन अ क्वाइट प्लेस, और किसी खामोश जगह पर बैठ जाऊँ या चली जाऊँ। Sometime I have desperately wanted to be alone and in a quiet place. क्योंकि वो कहे कि कभी जो है वो इस वजह से इतना तंग आ जाती हैं कि उसका शिद्दत से इस बात को दिल चाहता है कि वो किसी खामोश जगह पे अकेली बैठ जाए। लिसन इट अगेन एंड प्रैक्टिस टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। Sometimes I've desperately wanted to be alone and in a quiet place. On chilly mornings, I cannot imagine anywhere better to be than cuddled up with a tiny fairy and hear them laugh. On chilly morning, I can't imagine anywhere better to be than cuddled up with tiny fairy and hear them laugh. कह रही हैं कि एक खुशगवार सुबह इससे बेहतर हो ही नहीं सकती, कहीं पे भी इससे बेहतर नहीं हो सकती। आई कांट इमेजिन एनीवेयर बेटर, कि इससे ज़्यादा बेहतर वो दुनिया के किसी कोने में नहीं हो सकती। टू बी देन कडल्ड अप विद द टाइनी फेरी, मतलब वो अपने छोटे से बच्चे के साथ जो आप लाड करते हो, उसे जब जादू की जप्फी कह लें या उसको अपने साथ लिपटाते हो। कडल्ड अप का मतलब होता है लिपटाना, ठीक है, तो उसको अपने साथ लिपटाते हो। एंड हेयर देम लाफ, और उसकी हंसी की आवाज़ सुनते हो। इससे बेहतर कोई भी जगह या कोई भी बात नहीं हो सकती। इट्स मीन के बच्चे को जो हम लाड प्यार करते हैं, उसको जादू की जप्पी देते हैं, उसे इंग्लिश में कडल्ड अप कहते हैं। तो हमने इसमें जो न्यू वर्ड सीखा है और जिसे हमने अपनी रूटीन में इस्तेमाल करना शुरू करना है, वो कडल्ड अप है, ठीक है। कडल्ड अप, जादू की जप्पी आप इसे कह सकते हैं, कि अपने बच्चे को जो हम जादू की जप्पी देते हैं वो है। टाइनी फेरी, छोटा सा शहज़ादा कह लें, छोटी सी नन्ही सी जान कह लें, जो हम ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, इसके लिए उसने टाइनी फेरी का वर्ड यूज़ किया है। लिसन इट अगेन एंड प्रैक्टिस इट टू बी मोर फ्लुएंट इन इंग्लिश। On chilly mornings, I cannot imagine anywhere better to be than cuddled up with a tiny, many shifting, contradictory emotions that remind me of just how human I am. Many shifting contradictory emotions that remind me of just how human I am. कह रही है कि मेरे बदलते हुए जज्बात जो हैं, कंट्राडिक्टरी मतलब कभी जज्बात बच्चे से लाड करने के आ जाते हैं और कभी बच्चे से तंग आ जाते हैं। रिमाइंड मी ऑफ जस्ट हाउ ह्यूमन आई एम, कि मुझे याद कराते हैं कि मैं भी इंसान हूँ और मैं कैसी इंसान हूँ। और ये नहीं है कि हर वक्त जज्बात जो हैं, जो इमोशंस हैं वो सेम रहते हैं, नहीं। कंट्राडिक्टरी का मतलब होता है अगेंस्ट जाना, मतलब कभी कोई चीज़ और कभी कोई चीज़। कंट्राडिक्शन होता है किसी चीज़ के मुखालिफ में होना। मैनी शिफ्टिंग कंट्राडिक्टरी इमोशन, बदलते हुए जज्बात हम कह सकते हैं। तो इसमें हमने जो चीज़ लर्न किया वो है मैनी शिफ्टिंग कंट्राडिक्टरी इमोशन। जब आपके जज्बात जो है वो किसी चीज़ के बारे में बदलते रहें, तो उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज़ करने हैं, मैनी शिफ्टिंग कंट्राडिक्टरी इमोशंस। लिसन इट अगेन एंड प्रैक्टिस इट टू बी मोर फ्लुएंट। Many shifting, contradictory emotions that remind me of just how human I am. We contain multitudes indeed. We contain multitude indeed. वेरी बिलाशुबा के हमारे रवैये बदलते रहते हैं। इंडीड, बिलाशुबा, we contain multitude इंडीड, बिलाशुबा हमारे रवैये जो हैं, हमारे जज्बात जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। लिसन इट अगेन एंड प्रैक्टिस इट मोर। We contain multitudes indeed. I've been working at my little bookstore, piecing together a sort of eclectic career. I've been working at a little bookstore, piecing together a sort of eclectic career. करियर मतलब ये कहना चाह रही हैं कि मैं एक छोटी सी बुक स्टोर के ऊपर काम करती रही हूँ, और ये जॉब जो थी, ये काम जो था, ये कुल वक्ती था,
परमानेंट जॉब नहीं थी, कुल वक्ती बस टाइम पास करने के लिए मैंने एक सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करियर मतलब कि वक्ती तौर पे इसे कर लिया, just to spend some time. I've been working at my little bookstore, piecing together a sort of eclectic career. I still make videos for Patreon, which has become a place of connection and joy for me. I still make videos of Patreon, which has been a place of connection and joy for me. अब Patreon क्या चीज़ है? Patreon वो लोकेशन है, वो जगह है जहाँ पे वो जॉब करती है। वो कह रही है कि मैं यहाँ पे काफ़ी वीडियोस भी बनाती हूँ अपनी, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे खुशी मिलती है। Listen it again and practice it to be more fluent. I still make videos for Patreon, which has become a place of connection and joy for me. I sell my poetry books on Etsy. I sell my poetry book on Etsy. वो कह रही है कि मैं Etsy पे अपनी बुक सेल करती हूँ, बेचती हूँ। Etsy वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम ऑनलाइन चीज़ें सेल आउट कर सकते हैं। Listen it again and practice it more to be more fluent. I sell my poetry books on Etsy. I take work locally as a photographer, and thanks to the kindness of so many kindred spirits, I take work locally as a photographer. वो कह रही हैं कि मैं फोटोग्राफर के तौर पे काम भी करती हूँ, and thanks to kindness of so many kindred spirits. अब काइंडनेस तो कह रही हैं कि उनके अच्छे काम, काइंडनेस रहमदिली होता है। वो कह रही है कि kindred spirits होते हैं जो अच्छी रूहें हैं, नेक रूहें हैं। जैसे हम लोग आमतौर पे उर्दू में बोलते हुए कहते हैं ना, वो तो बहुत अच्छे इंसान है, वो तो बहुत नेक रूह है, वो तो ऐसे करती हैं, वो तो है ही अच्छी, बहुत अच्छी। तो उसके लिए हम किंडर्ड स्पिरिट का वर्ड यूज़ करेंगे। क्या वर्ड यूज़ करेंगे? किंडर्ड स्पिरिट। तो वो कह रही हैं बहुत सी मेहरबान रूहें जो हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। I take work locally as a photographer, and thanks to the kindness of so many kindred spirits, I found a sense of stability during this new life away from YouTube. I found a sense of stability during this new life away from YouTube. वो कह रही है कि YouTube पे मैं चूँकि ज़्यादा काम नहीं कर रही, तो ये मेरी न्यू लाइफ है और इससे मैं बहुत ठहराव महसूस कर रही हूँ। सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, ठहराव का शऊर, मतलब ठहराव अपनी ज़िंदगी में महसूस करना। Listen it again and practice. I found a sense of stability during this new life away from YouTube. But things are ever changing. That I know. But things are changing, that I know. लेकिन चीज़ें बदल रही हैं और ये मैं जानती हूँ। But things are ever changing. That I know. And I've accepted that someday, no doubt, things will once again shift. And I have accepted that someday, no doubt, things will once again shift. दोबारा से पढ़ते हैं हम इसे। And I have accepted that someday, no doubt, things will once again shift. कह रही हैं कि मैंने इस बात को मान लिया है, इस बात पे यकीन कर लिए हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब कुछ बदल चुका होगा। Will again shift मतलब सब कुछ बदल चुका होगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। मीन्स जिन्होंने इस रियलिटी को जो है वो एक्सेप्ट किया है कि चेंज इज़ परमानेंट, तब्दीली जो है यही परमानेंट है। Listen it again. And I've accepted that someday, no doubt, things will once again shift. So, cheers to the journey and to staying curious and hopeful. I know for many, including myself, this year has felt uncertain and scary at times. So cheer to the journey, खुश हो जाएं सफ़र पे, and to staying curious and hopeful. मतलब जस्टिस बने और पुरुमीद रहें, चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते रहें। I know for many including myself, मैं ये जानती हूँ कि बहुत से मेरे जैसे लोग, मैं भी इनमें शामिल हूँ। This year has felt, उन्हें इस साल बहुत कुछ ऐसे महसूस हुआ है, uncertain, बेयकीनी, and scary, खौफ, at times, बहुत दफ़ा। दोबारा से पढ़ते हैं हम इसे। So cheer to the journey and to staying curious and hopeful, कि खुश रहें इस सफ़र में कि हम लोग जो हैं वो मुतजस्सिस और पुरुमीद रहें। आई नो फॉर मैनी इंक्लूडिंग माई सेल्फ करेंगे, मैं जानती हूँ कि मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग दिस ईयर हैज़ फेल्ट, उन्होंने महसूस किया इस साल, अनसर्टेन एंड स्केरी, खौफ और बेयकीनी की हालत या बेयकीनी को, एट टाइम्स, बहुत दफ़ा।
I know for many, including myself, this year has felt uncertain and scary at times. And that is why I wanted to share a little update with you, simply to send you some love. I encourage you to be bold and thrive in an imperfect world, and find small ways to shine your light, your goodness, your heart song. And that's why I wanted to share a little update with you. वही यही वजह है कि मैंने आपके साथ अपनी अपडेट जो है वो शेयर की, सिंपली टू सेंड यू सम लव, ताकि मैं बता सकूं कि आप मेरे लिए कितने अहम हैं. आई इनकरेज यू टू बी बोल्ड इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड. ये दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है. इसमें बहादुरी के साथ अपने आने वाले मसाइल का सामना करें एंड फाइंड स्मॉल वेज टू शाइन. और छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हुआ करें, खुशी के साथ चमकें, खुश रहें. लाइट टू योर गुडनेस योर हार्ट सॉन्ग. और अपने दिल की आवाज़ सुनें और अच्छे काम करें. And just like that, you've made the world a better place. जस्ट लाइक दैट यू हैव मेड द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. और इस तरह से आपने दुनिया को एक बेहतर जगह बनाया. And just like that, you've made the world a better place. I suppose all this means that I'm on a winding path. Where it will lead someday doesn't really matter. आई सपोज ऑल दिस मीन दैट आई एम ऑन द विंडिंग पाथ. और ये सारी बातें बताने का मकसद ये है. आई सपोज ऑल दिस मीन, जब ये कहना हो ना मेरी बात बताने का मकसद ये, तो हम बोलेंगे आई सपोज ऑल दिस मीन आई एम ऑन द विंडिंग पाथ. मैं एक घूमने वाले रास्ते पे मौजूद हूँ. विंडिंग पाथ होता है घूमने वाला रास्ता. इट विल लीड सम डे डज नॉट रियली मैटर. वो कह रहा है कि ये कहाँ पे जाकर रुकेगा कोई पता नहीं. मतलब वो ये है कि जिसे हम कहते हैं ना एक ही काम बार बार करना, रूटीन नहीं, यहाँ से लगता है ये रास्ता कभी ख़त्म ही नहीं होगा. तो ऐसी सिचुएशन वो फील कर रही हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे बोला है आई सपोज ऑल दिस मीन. मेरा कहने का मकसद ये है कि दैट आई एम ऑन द विनिंग पाथ, मैं एक घूमने वाले रास्ते पे मौजूद हूँ. वेयर इट विल लीड सम डे डज नॉट रियली मैटर. कि मुझे कहाँ लेके जाएगा मुझे कुछ इसके बारे में इल्म नहीं है. लिसन इट अगेन and practice it more and more, and please kindly use these words in your daily routine. I suppose all this means that I'm on a winding path. Where it will lead someday doesn't really matter, only that I continue along, stumbling and skipping and wandering here and there. Only that I continue along, stumbling and skipping and wandering here and there. Stumbling होता है ठोकरें खाना, skipping होता है उछलना, wandering होता है बेमकसद घूमना. वो कह रही है कि यही वजह है कि मैं फिर जो है ना वो मुख्तलिफ काम कर करके अपना काम चेक करती हूँ. हर वक्त जो है वो हिट एंड ट्रायल का मेथड यूज़ करती हूँ. कौन सा काम मुझे नहीं, डायरेक्शन नहीं अंदाज़ा, लेकिन फिर भी मैं हिट एंड ट्रायल करके चीज़ें लर्न करती हूँ और अपनी लाइफ को चलता रखती हूँ. लाइफ कंटिन्यू रहती है. ये जो भी लास्ट जो हमने वीडियो में देखा था, लास्ट वीडियो क्लिप में देखा है, लास्ट क्लिप में हमने नोटिस किया था कि वो कहेंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं घूमने वाले रास्ते में हूँ. ठीक है, तो उसी तरह से उसने कहा, लेकिन मैं फिर भी उस घूमने वाले रास्ते को कंटिन्यू रखती हूँ और हिट एंड ट्रायल मेथड के ज़रिए उसको सीखती हूँ. मेरे सारे काम करेक्ट नहीं होते. लिसन इट अगेन. Once we begin to explore the landscape of the soul, life is never the same again. Neither is it boring. Neither is it boring. और ये जो है ये बिल्कुल भी एक बोर काम नहीं है, बल्कि मैं इस चीज़ को इंजॉय करती हूँ. Neither is it boring. ये बिल्कुल भी बोर काम नहीं है. Neither is it boring. It just keeps evolving. I have spent enough of my life preparing to live. I don't want to waste one more moment anywhere but here. Sending all my love. Goodbye. It just keep evolving. I have spent enough of myself preparing to live. वो कह रही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक हो रहा है. जैसे लाइफ चल रही है बहुत अच्छी जा रही है. मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को सेटल किया है, स्टेबल किया है. आई डोंट वांट वेस्ट एनी मोर मोमेंट. मैं एक भी लम्हा किसी भी जगह पे ज़ाया नहीं करना चाहती. बट यार लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं आपको सेंडिंग ऑल माई लव एंड गुड बॉय. वो कह रही कि मैं आप सबको अपनी जो है वो
चाहत का जो है वो इजहार करते हुए ये वीडियो जो है वो अपलोड कर रही हूँ, अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ और एंड पे वो गुड बाय बोल देती हैं। तो अभी हमने जो वर्ड्स सीखे हैं आप काइंडली उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, उसे ध्यान से रिपीट कीजिएगा और अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में इन वर्ड्स को इस्तेमाल करें ताकि हम जो है वो अपनी प्रोनाउंसिएशन भी बेहतर करें और जो है फ्लुएंसी भी इम्प्रूव हो। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपने इसमें कुछ सीखा होगा और उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। चाहे एक वर्ड ही सीखें, रूटीन में एक वर्ड सीखें तो फिर भी एक हफ्ते में हम 7 ऐसे अल्फाज होंगे जो हम फ्लुएंटली के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम रोज़ाना का एक लफ्ज़ में, हालांकि हम एक से ज़्यादा सीख सकते हैं और उसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हम सब माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन हम अगर एटलीस्ट 1 वर्ड्स जो है वो रोज़ाना लर्न करें तो फिर भी हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।